प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन में, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसी क्रम में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रेडियाई ऑफ द बेसेज ऑफ 2 सिलेंडर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो n रेशियो 1। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, देन द वैल्यू ऑफ n इज दिस मच। ठीक है, आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी का जो रेडियस है क्रमशः r1 r2 मान लेते हैं, हाइट h1 h2 मान लेते हैं। तो r1 अपान r2 3/2 हो जाएगा, h1 अपान h2 n/1 हो जाएगा। ठीक है, r1 r2 में रेशियो 3:2 का है और हाइट्स में n1 का है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1, और सिलेंडर बी का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, यानी कि v1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स v2। अब v1 एंड v2 को वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए r1 अपान r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू h2 अपान h1। तो r1 अपान r2 इज इक्वल टू 3/2, तो हो जाएगा स्क्वायर 3/4, यानी कि 9/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/n। h2 अपान h1 जो है क्या हो जाएगा 1/n, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑफ ए सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 cubic centimeter. The length and outer radius of pipe is 14 and 9 centimeter respectively. What will be the width? ये बेटा ये पाइप जो है सिलिंड्रिकल पाइप है, हालो पाइप है। इसका जो है इसकी लेंथ जो दी हुई है 14 दी हुई है, और इसका जो आउटर रेडियस है वो 9 दिया हुआ है, और जो मेटल जो इस्तेमाल हुआ है हालो सिलेंडर में उसका वॉल्यूम जो है ये 748 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट आर एंड आर बी द आउटर एंड इनर रेडियस, और एच हाइट है उसका। तो जो आउटर जो आपका सिलेंडर है उसका अगर बाहर का रेडियस हम कैपिटल आर है, तो उसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, और जो इंटरनल रेडियस जो उसका है वो स्मॉल आर है, तो वो पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ये जो बचेगा ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन दिस सिलिंड्रिकल पाइप। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 748। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई h कॉमन ले लीजिए, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 748। यहाँ से r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या निकलेगा, देखो h हमारा दिया हुआ है, h कितना है 14 है, पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, तो आपका जो होगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस 17, और r जो है कैपिटल R हमारा आउटर रेडियस है वो दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर 9 रख दीजिए, 9 स्क्वायर माइनस 17, तो 81 माइनस 17 हो जाएगा 64। तो यहाँ से r जो हमारा है जो इंटरनल रेडियस है वो 8 आ गया। तो थिकनेस क्या होगी बच्चों, थिकनेस होगी जो आउटर रेडियस है माइनस इनर रेडियस। ठीक है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस घटाएंगे तो थिकनेस ऑफ द पाइप मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से 9 में से 8 घटा दीजिए, 1 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, बाय मेल्टिंग ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, ये हालो सिलिंड्रिकल ड्रम ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ 4 times height is made, whose thickness is 1 centimeter. What is the cost of coating the interior wall of the drum at 10 paise per centimeter if height of the drum is 70 centimeter? देखो बच्चों, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 28 है, यानी कि उसका रेडियस r। ठीक है, इसको मेल्ट करके हम एक हालो सिलेंडर बनाते हैं जिसकी हाइट पहले सॉलिड सिलेंडर से 4 टाइम्स है। ठीक है,
और उसकी थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर है। हालो सिलेंडर है, उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तो उसका जो, अच्छा ये जो हालो सिलेंडर हमारा है, ये इसका ऊपर और नीचे बोथ एंड्स जो है खुले हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि उसका जो इंटीरियर वाल हुआ, इंटीरियर वाल उसको कोट करना है एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर। अब हाइट उसकी ड्रम की दी हुई 70 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर बी एच। सॉलिड सिलेंडर जो है जिसकी रेडियस 24 है, जिसकी डायमीटर 28 है, उसका मान लेते हैं कि हाइट उसकी एच है। तो जो हालो सिलेंडर, इसको मेल्ट करके जो हालो सिलेंडर बना रहे हैं उसकी हाइट इसकी 4 टाइम्स है, यानी कि उसको हाइट हमारा हो जाएगा हालो सिलेंडर का 4H, ठीक है। और जो हमारा हालो सिलेंडर है उसका जो इनर रेडियस है अगर R है तो उसका जो आउटर रेडियस होगा वो R+1 होगा, चूँकि थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो इनर अगर R है तो आउटर वाला रेडियस R+1 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कह रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो देखो वॉल्यूम कैसे, इसका तो निकल आएगा आसानी से सॉलिड सिलेंडर का। पाई इसका देखो डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगा 14 स्क्वायर, और एच हमने मान लिया है तो पाई 14 स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर हो जाएगा। और हालो सिलेंडर, जो हालो सिलेंडर है उसका क्या हो जाएगा, पहले आउटर रेडियस लेकर के हम निकालेंगे। तो आउटर रेडियस हमारा है R+1 और हाइट 4H है ये ठीक है। तो पाई R+1 होल स्क्वायर इंटू 4H माइनस पाई R स्क्वायर इंटू 4H, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। जो हमारा मटेरियल लगा, देखो ये तो सॉलिड है तो ये पूरा मटेरियल का वॉल्यूम हो गया। ये सॉलिड सिलेंडर के जो जिसमें मटेरियल लगा हुआ है ये पूरा वॉल्यूम है। और यही वॉल्यूम आपका चूँकि सेम है इसलिए यही वॉल्यूम बराबर होगा किसके, जो हालो सिलेंडर है। अब हालो सिलेंडर निकालने के लिए सबसे पहले बाहर वाला रेडियस लेकर के करेंगे, फिर इसके बाद इनर वाला रेडियस करेंगे, ठीक है। हाइट 4H है तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए पाई 14 स्क्वायर इंटू H, और ये आपका
ये जो आपका जो ये है वो हालो सिलेंडर, इसका जो मटेरियल हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए पाई एच कॉमन ले लीजिए, 14 स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप कॉमन लीजिए 4 पाई एच, ठीक है। तो r प्लस 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये पाई एच कट गया यहाँ से, ये 14 स्क्वायर बराबर 4 इंटू ये हो जाएगा r, देखो r प्लस 1 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर कट गया, तो आ गया आपका 4 इंटू 2r प्लस 1। यहाँ से आपने r की वैल्यू निकाल ली, r हमारा हो गया 24। अब जो जिसमें कोटिंग करनी है वो क्या है, वो इनर कर्व सरफेस एरिया। जो हालो सिलेंडर है, हालो सिलेंडर की जो इनर सरफेस है और कर्व सरफेस, चूँकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका वो बोथ साइड्स जो है वो ओपन है, हालो सिलेंडर का आपका बोथ साइड्स ओपन है, ठीक है। तो जो इनर कर्व सरफेस ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर के स्थान पे 24, एच के स्थान पे 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से ये हमारी इनर सरफेस एरिया आ गई, और 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कास्ट है, तो कास्ट ऑफ कोटिंग क्या हो जाएगी आपका, ये 1056 रुपये, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सिलेंडर वेसल ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 40 सेंटीमीटर is completely filled with milk. Milk is now poured into a cylindrical pot, radius of whose base is 5 centimeter and height is 10 centimeter. How many minimum number of such pots are required? बहुत आसान है सवाल बच्चों। एक बड़ा सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें दूध भरा हुआ है, उसको खाली करना है ये छोटे छोटे सिलिंड्रिकल वेसल्स में। तो कितने सिलिंड्रिकल वेसल ये यूज होंगे, ठीक है, कितने की आवश्यकता होगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बड़े वाले सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें दूध भरा हुआ है। तो उसकी लेंथ कितना है, लेंथ 21 सेंटीमीटर है, और आपका जो है बेस जो है डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, यानी पाई 20 स्क्वायर इंटू 21, ये आपका हो गया इसका बिगर सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम। अब छोटे वेसल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो रेडियस है वो 5 है और हाइट 10 है, तो ये हो जाएगा, ये आपका 25 पाई हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेसल कितना हो जाएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो आ रहा आपका 16.8, पूरा नहीं आ रहा। इसका मतलब कि पूछ रहा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सच पॉट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए 16 में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 17, मिनिमम 17 चाहिए, ठीक है, 17 वेसल चाहिए जिसमें हम इस पूरे बड़े वाले सिलिंड्रिकल वेसल का मिल्क खाली कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या है, देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा, क्योंकि इसमें देखो रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको एक बड़ा सिलिंड्रिकल ड्रम है, ठीक है। उस सिलिंड्रिकल ड्रम, उसका रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है, और उसमें जो है 80% जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है, 80% उसका वो पानी भरा हुआ है। अब जब ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, जब उसका 2/3 पोर्शन उसमें डुबोया जाता है, इस जो सॉलिड सिलेंडर है इसका 2/3 पोर्शन जब इसमें डाला जाता है आपके इस ड्रम में, तो ये इसका जो पानी जो 80% जो इसमें था ये पूरा भर जाता है ये, ठीक है। तो ये जो बच्चों देखो समझने वाली बात है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका वॉल्यूम हमको मालूम हो जाएगा। उसका 2/3 पार्ट जो है, 2/3 पार्ट जब उसमें डुबोया जाता है
तो ये भर जाता है, बन ये जो 80% है ये पूरा हो जाता है। इसका मतलब जो 20% जो खाली था इसमें, तो इस वाले सिलेंडर के जो 20% का वॉल्यूम होगा वो इस वाले सॉलिड सिलेंडर के 2/3 के वॉल्यूम के बराबर होगा। बात समझ में आई? क्योंकि इस वाले सॉलिड सिलेंडर को उसका केवल 2/3 पोर्शन ही डुबोने से हमारा जो ये 20% खाली है ये भर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये जो सिलिंड्रिकल ड्रम है इसका जो 20% है, इसके 20% का वॉल्यूम इस वाले सॉलिड सिलेंडर के 2/3 के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसका देखिए रेडियस 7 है और इसकी हाइट 12 है, तो ये हमारा हमने निकाल लिया πr² एच के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकल गया। अब चूंकि ये 2/3 ही इसका डुबोया जाता है, इस सॉलिड सिलेंडर को 2/3 ही डुबाते हैं, तो 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका 2/3 निकाल लिया, ये 2/3 वॉल्यूम आ गया। अब ये 2/3 वॉल्यूम डुबोने से ही ये पूरा जो सिलेंडर आपका जो ड्रम है ये पूरा भर जाता है। और देखिए 80% ये पहले से था इसमें, इसका मतलब कि 20% भर जाता है। इसका मतलब इस जो आपका सिलिंड्रिकल ड्रम है इसके 20% का वॉल्यूम जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 80% ऑफ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इज फिल्ड विद वाटर, इट मीन्स 20% इज एम्प्टी। तो लेट द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम बी एच, तो 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 20% मतलब 20/100 इंटू पाई आर, इसका देखो 14 दिया हुआ है πr², और एच मान ली हमने, एच मान लिया है उसकी हाइट, तो ये हो गया आपके 20% वॉल्यूम, और यही बराबर हो जाएगा आपके इसके। ठीक है, ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एच हमारा निकल आया। ठीक है, एच हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ ड्रम। तो इनर सरफेस ऑफ ड्रम में बेटा देखो ऊपर तो ओपन है, ये जो आपका सिलिंड्रिकल ड्रम है ऊपर तो ओपन है, नीचे बेस है, और इसका आपका जो है कर्व सरफेस, तो इसका कर्व सरफेस हो जाएगा 2πrh और नीचे का बेस πr²। ठीक है, तो 2πrh प्लस πr², यहाँ से देखो πr कॉमन ले लिया, 2h प्लस r, वैल्यू हमने रख दिया, r का रख दिया हमने वैल्यू 14 और h की वैल्यू रख दिया 10, हमने अभी निकाला है, तो यहाँ से ये हमारा आ गया 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक हालो सिलेंडर है, हालो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ इट्स आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया। देखिए बाहर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, बाहर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखो ये जो सिलेंडर है इसका ये दिस वन, और प्लस ये जो आपका ये जो रिंग बन रही है दिस वन, ये दोनों तरफ, ये तो बाहर का हो जाएगा, और अंदर की तरफ केवल जो अंदर जो ये बनेगा, ये अंदर जो आपको बनेगा ये, ठीक है, इसका जो है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका कैपिटल आर है रेडियस और इसका स्मॉल आर है, तो कर्व सरफेस एरिया बाहर का कितना हो जाएगा बच्चों, CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, दो सिलेंडर बन रहा है, एक बाहर का एक अंदर का, आउटर सिलेंडर क्या हो जाएगा 2π कैपिटल R इंटू H। ठीक है, अच्छा, और CSA ऑफ इनर क्या हो जाएगा 2π स्मॉल r h। तो दोनों का डिफरेंस बच्चों 132 है, तो क्या हो जाएगा 2π h कॉमन ले लिया,
तो r माइनस r इज इक्वल टू 132। यहाँ से r माइनस आर निकाल लो बच्चों। r माइनस आर क्या हो जाएगा, 132 अपॉन 2 इंटू 22 इधर हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है, एच हमारा 21। तो यहाँ से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, और ये देखो 6 से कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ से कट जाएगा। तो r माइनस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए r प्लस आर हमारा दिया हुआ 21, यहाँ से दोनों निकाल लीजिए। r प्लस आर इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है, और r माइनस आर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा r क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। इसको देखो जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो कैपिटल R और स्मॉल r हमारा निकल आया। हाँ बच्चों देखो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो जो आउटर सिलेंडर है इसका CS से, और एक जो अंदर है उसका CS से, ये दोनों के जोड़ हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दोनों को जोड़ करके 2 पाई H हो जाएगा, कैपिटल R बड़े वाले का हो जाएगा, और प्लस R। ये तो हो गया आपके दोनों सिलेंडर के CS से। और इसमें जो आपका ऊपर ये जो बन रहा रिंग बन रही ऊपर और नीचे, ये भी होगा। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी प्लस, देखो ऊपर और नीचे दो तरफ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और बड़े वाले को हो जाएगा R², और इसमें से ये वाला घट जाएगा तो R² माइनस R²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, ये हमारा दिया हुआ 21, R प्लस आर हमारा देखिए यहाँ 21 है, प्लस 2 इंटू 22/7, और R² माइनस R² क्या हो जाएगा, R प्लस आर, R माइनस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस आर हो जाएगा, R प्लस आर हमारा हो जाएगा दिया हुआ है 21, और R माइनस आर क्या हो जाएगा 1 है। तो R² माइनस R² क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये भी 21 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ये 7 त्रिक 21 ये कट गया, और ये 7 त्रिक 21 ये कट गया। तो ये टोटल आपका हो जाएगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2772, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 132, तो ये हो जाएगा हमारा 2904। ये क्या हो जाएगा TS से, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो समझ में आएगा, ये आपका ये टोटल सरफेस एरिया आपकी होगी, ये दोनों सिलेंडर के पहले CS से, और प्लस ये जो दोनों कैप बन रहा है ऊपर, रिंग जो बन रही, जो रिंग बन रही है, तो रिंग कैसे निकलेगी, पहले वाले का देखो, ये इसका निकाल लीजिए ये आपका एरिया निकाल लीजिए, पाई कैपिटल R², और ये जो हालो है ये पाई R², पाई स्मॉल R², दोनों घटा दीजिए, तो ये पाई R² माइनस R² हो जाएगा। दोनों तरफ जोड़ दीजिए, 2 पाई R², इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये दो रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर्स है, प्रत्येक की लेंथ 30 और ब्रेथ उसकी 18 है। इन दोनों को क्या करते हैं, पहले को हम रोटेट करते हैं
तो वन बाई रोलिंग द पेपर्स अलोंग द लेंथ, इस लेंथ के अलोंग इसको रोटेट करते हैं। तो जब लेंथ के अलोंग रोटेट करेंगे बच्चों तो सिलेंडर बनेगा एक, ठीक है। इस लेंथ के अलोंग जब रोटेट करेंगे तो सिलेंडर बनेगा। तो फर्स्ट केस में जो हमारा हो गया, देखो बच्चों, जब इसको अलोंग हम लेंथ रोटेट करेंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई 18 स्क्वायर इंटू 30 पहले केस में। दूसरे केस में जब अलोंग हम ब्रेथ इसको रोटेट करेंगे तो जो सिलेंडर बनेगा उसका क्या हो जाएगा, उसका रेडियस 30 हो जाएगा और लेंथ 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों देखो, जब हम रोलिंग अलोंग ब्रेथ करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई इंटू 13 स्क्वायर इंटू 18। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, पाई 18 इंटू 18 इंटू 30, ये पाई 30 इंटू 30 इंटू 18, ये कट जाएगा। तो 18/13 इज इक्वल टू 3/5। ये दोनों स्थितियों में दोनों के वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है। तो आज इतना ही बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।